सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं आज आ पहुंचा हूं पाकुड़ में, और पाकुड़ झारखंड में है और काफ़ी खूबसूरत शहर है। शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और ये इन यादों के साथ ही यहाँ पर जीवन फिर से एक बार पुनर्जीवित हो जाता है और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगता हूँ। तो आज आ पहुँचा हूँ जहाँ बचपन बीता है और इस घर में हम लोग इस पूरी पद्धति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारी भाभी गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं। तो आज उन्हीं से कुछ बातचीत जानते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, ख़ास करके जो शहरी क्षेत्र में गार्डनिंग कर रहे हैं और एक छोटे से ऐसे बिचौले माध्यम के जो शहर में रहते हैं उनसे क्या क्या बात हो सकती है। उन्हीं सारी बातों को बिंदुवार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो प्रणाम आपको, नमस्कार। फिर एक बार आप पहुँचे हम, और आपकी बगिया हमें हमेशा खींच लाती है, आपका आशीर्वाद मिलता है, फिर हम नए काम में अपने लग जाते हैं। तो अब कैसा रहा आपका ये पूरा जर्नी, थोड़ा सा एक बारी जानने का प्रयास करते हैं। कभी पहले तो जब शुरुआत किया था तो बहुत ही टफ लगता था जी जी। पर करते करते अभी ये गार्डनिंग जो वर्ड है इसको आपके कारण, जब से आपके साथ लोग, मैं और बाकी लोग भी जब से जुड़े हैं, तब से ये इजी टू ग्रेट हो गया, ग्रैंड लेवल पे चला गया। और सब देख देख के एक दूसरे को और काफ़ी प्रभावित हुए हैं। मेरे साथ और लोग भी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं और मेरे आस पड़ोस में भी सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार मेरे पास आते हैं, टेरेस पे आते हैं, फिर वो भी जाके शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रेरित होते हैं आपसे प्रेरित देखकर। होते हैं जी। बहुत बढ़िया। देखा है कुछ एक पोस्ट जो आप फेसबुक में भी डालती हैं, तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। तो एक तो कमेंट्स करना तो अच्छी बात है, अच्छा कमेंट आता है। आपको कैसा लगता है ये सारी बातें? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई काम जो शुरू किया मैंने, उसको कोई लोग देख के कुछ सीखना चाह रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और उनको भी ये करने की चाह हो रही है मन में, तो बहुत खुशी होती है। हाँ देखिए, सफलता की ओर सभी लोग आकर्षित होते हैं और सफलता तक की जो जर्नी होती है ये काफ़ी टफ होता है। तो जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, लेकिन उस जर्नी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, जो आप पकड़ के बांध के अभी चल रहे थे। तो गार्डनिंग में अब क्या चुनौती रहती होगी आपके पास? मेरे पास ये था कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं आपका वीडियो देखती थी, आपके क्लासेस देखती थी, और जो आपने ये चीज़ सिखाया कि जब सोर्सेज उपलब्ध ना हो आपके पास, तो अपने जुगाड़ पे अपने आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको यूज़ करके आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो मैंने ये सब बहुत सारा काम अपने गार्डन में किया है। यहाँ प्लांट्स कटिंग, सीडलिंग, सैपलिंग, ये सब अगर रेडीमेड ना मिले तो मैंने ये सब खुद से बनाया। बहुत बढ़िया। आपसे सीख के। अब जैसे ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, तो ये चीज़ मेरे पास बिल्कुल, जब मैं यहाँ आई थी शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ बाजार में भी यहाँ पे नहीं पाया जाता, कड़ी पत्ता नहीं मिलता था। कड़ी पत्ता नहीं मिलता था, अच्छा। बहुत रेयर। हाँ। किसी के घर में ये चीज़ होते थे। ठीक है। फिर मैंने एक कहीं से ला के छोटा सा पेड़ लगाया। जी। करते करते ये अभी मेरे पास इतने सारे प्लांट्स इसके हो गए हैं कि अब मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और जिनको चाहिए होता है आसपास के लोग भी लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत तो अच्छा लग रहा ये है। सब चीज़, हाँ, एक प्लांट से ज़्यादा तैयार करना, लोगों में बांटना, हाँ। ये सब मुझे बहुत अच्छा खुशी भी लगता देता है ये। बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ आपके पास तो पेड़ का भी बहुत सारा ये जैसे कटहल का है, आम का है, ये जो पत्ते हैं ना, इन पत्तों का क्या है, लीफ कंपोस्ट बन जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आपसे सीख के मैंने बहुत सारा यूज़ किया है। बहुत लीफ बढ़िया। कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये सब मैंने बाजार से अभी तक कभी भी नहीं डाला। जी। कोई भी फर्टिलाइजर, सब मैं खुद से बनाती हूँ और खुद से पौधों में यूज़ करती हूँ, डालती हूँ, और इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा आता है। ठीक है। फूल के अलावा आपका और कुछ शौक है? जो फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, देखता हूँ कि फूल पर आप पोस्ट भी डालते रहती हैं। जी। तो और क्या मिलता है, खाने को कुछ मिलता है? खाने को भी मिल जाता है। अच्छा। ऐसे कड़ी पत्ता हुआ, और ठंड के दिनों में मैं ज़्यादातर सब्जियों पे डिपेंड करती हूँ। अभी जैसे देखिए ये एक करेला है। हाँ। ये प्लांट, तो एक प्लांट को इसने कवर कर लिया है। हाँ। मैंने भी छोड़ दिया, अच्छे से हेल्दी हो रहा है ये। हाँ। इसलिए इसी पे फोकस करके मैंने इसको छोड़ दिया है। कुछ दिनों में करेले भी आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा। तोरई, ये सब मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्डिंग काफ़ी पुराना है। बिल्डिंग का मुझे लगता है कि लगभग 70 साल से ज़्यादा ही हो गया है। 1950 के आसपास का बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी मजबूत बिल्डिंग है। तो जहाँ तक संभव हो सकता है वो कर रही हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। धूप का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि दक्षिण से और पश्चिम से पूरा दिन भर धूप है यहाँ। बिल्कुल। और धूप के मामले में बिल्कुल यहाँ कमी नहीं है। हाँ, जबकि गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसको मैं शिफ्ट करती रहती हूँ, बचाती रहती हूँ।
ठीक है। इन गर्मियों में कैसा रहा रिजल्ट जो देखा? इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा टफ रहा, टफ रहा। बहुत ज़्यादा टफ रहा, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी। कभी मल्चिंग किया, ठीक है, तो कभी शेड में गमलों को रखा, ठीक है, इस तरह करके। ठीक है। बारिश, थोड़ी बारिश हुई तो तो थोड़ी क्या संदेश होगा जैसे गर्मियों में या जब टफ समय होता है सर्दियों में, तो लोग जो गार्डनर्स हैं, खास करके अर्बन किचन गार्डनर्स, वो बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, तो आपका नहीं क्या तो मैसेज उनके होगा? लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहना जी चाहूँगी जी, कि हम लोग ऑलमोस्ट तो समर वेकेशन में ही बच्चों के कारण जाते हैं घूमने, मैके हुआ या कहीं भी हाँ जी, जाए, तो उसके बाद जब वहाँ से हम आते हैं तो अपने पौधों को देख के रोना आता है। जी जी, करीब करीब सब गार्डनर्स के साथ ऐसा होता है, होम गार्डनर्स के जी। साथ। तो फिर वही शुरुआत से शुरुआत कीजिए। तो मेरा मानना ये है कि एक साल मैं इस साल कहीं नहीं गई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जब मानसून शुरू हो जाए, ठंड शुरू हो जाए, तो उस समय आप आउटिंग कीजिए। हाँ, मतलब गार्डनर्स के लिए जी, कि जो जी। टफ समय है वो बहुत ठंड या बहुत गर्मी के समय आप में आप, उनसे प्यार करेंगे तो वो हाँ आपसे बिल्कुल, कि वो बाहर ना जाएं, जी। वो अपने पौधों के साथ समय जी, बिताएं, और जी। जब थोड़ा मौसम सही हो जाए, सही अनुकूल हो हो जाए तो आप घूम के तो आइए। छुट्टी का समय एक हफ्ता निकाल के फिर बिल्कुल, जाएं। बिल्कुल, ये मैसेज तो काफ़ी अच्छा है, उम्दा मैसेज है। और और उसका रिजल्ट देख के आपको खुद को ये एहसास होने लगेगा जी जी, कि अगले बार से हम बहुत ये बढ़िया। चीज़ करेंगे। तो एक बार ये बगिया का सैर करते हैं, देखते हैं बिल्कुल। क्या कुछ आपने उगाया है, और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास जी, करते हैं। आइए दिखाइए, एक एक करके दिखाइए। देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी है, लाइट ब्लू कलर। अभी आपको फूल दिखा नहीं सकती। जी जी, मॉर्निंग में आएगा, चूंकि ये जी टाइम होता है हाँ, इसका। बहुत मॉर्निंग बढ़िया। में मेरी सासू माँ जब पूजा करने बैठती हैं, हाँ, तो उनको भर भर के मैं टोकरियों में अरे फूल वाह, देती हूँ, बढ़िया, जिससे वो बहुत खुश होती हैं और इस मेरे बहुत ही इस अच्छा। चीज़ को हमेशा सराहनीय बना के रखती हैं। कम साधन में और घर में होममेड, यदि आप भी गार्डनिंग के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर प्रेरित हो सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ना सही तो आप अपने लिए हल्का तुलसी है, इसके साथ लेमन ग्रास है, कड़ी पत्ता है, और कुछ फूल हैं, इन सभी को उगाकर भी आप खुश हो सकते हैं। एक और जहाँ कचरे का खाद बनाकर आप अपने घर की बगिया को सजा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर घर के जो लोग हैं उनके लिए पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा ये माध्यम है। यदि हम लोग बात ऑक्सीजन करें लेवल। अपने जीवन में, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये करके खुद को भी ये महसूस होता है कि हमारे आसपास हम अपने घर में ही जी जी, ये ग्रीनरी फैला के, हरियाली फैला के, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक। हाँ, ये यूफोर्बिया मिली भी सभी, इससे भी ऑक्सीजन जनरेट होता है, जी, और जी, ये सर्दियों में बिल्कुल। फूल काफ़ी अच्छा आता है काफ़ी इसमें। अच्छा था। अभी भी कहीं एक दो आ जी ही जी रहे जी, हैं बहुत बढ़िया, फूल इसमें। देखिए बहुत ही अच्छा। ये कोचिया प्लांट काफ़ी है। हेल्दी हैं, तो जी लोग कहते हैं कि ज़्यादातर वो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? जी, बिल्कुल नहीं। कुछ अच्छा। दिनों में तो बहुत जल्दी असर करता है अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते शुरुआत में? हैं। शुरुआत में बहुत अच्छे फूल के साइज बड़े कर देंगे, हाँ हाँ, पौधे घने हो जाएंगे, लेकिन फिर बहुत जल्दी मर जाते हैं आपके अच्छा, पौधे। ओ, अक्सर मैंने ये चीज़ सुना है, अभी तक मैंने किया नहीं है, अच्छा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ आपसे सीख के मैंने किचन वेस्ट तैयार किया, हाँ, लीफ कंपोस्ट तैयार किया। बहुत बढ़िया। तो इन सब चीज़ों पे ही, चाय पत्ती की खाद से, इन सब चीज़ों से ही मैं अपने फूलों बहुत को आगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ाती अच्छा। हूँ। बागवानी का शौक़ आपको भी प्रेरित कर सकता है, और छोटे शहर में जब आप रहते हो तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि सीमित साधन में भी बहुत ही अच्छे तरीके से और एक सजावट के साथ आप बागवानी कर सकते हैं, ऐसा मानना है फली सब ले ली। ज्योति पांडे जी का। तो आप इधर भी आइए एक बार, और इधर से बताइए कि आपकी बगिया आपने बिल्कुल अरेंज रखा है। और ज़्यादा ऐसा भी लोग देखा जाता है कि लोग खर्चीला बागवानी करते हैं, जी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे पास जितने गमले हैं, हाँ एक तो मैंने सबको छत के ऊपर रखा है। जी। हमारा घर कुछ ज़्यादा ही पुराना है, हाँ हाँ, तो डर होता है कि ज़्यादा वेट वाले गमलों से जी जी, कुछ पानी रिसने का हाँ या ये सब प्रॉब्लम के लिए, तो मैंने सब ऑलमोस्ट प्लास्टिक के बोरियां जो होती आटे के जो वेस्ट थैली, वाले हाँ, मटेरियल है। जी जी, बहुत तो उन सब से मैंने गमले बना के तैयार किए हैं। स्टैंड में भी देखा है कि जो यूज़ करने का स्टोव है या पुरानी चीज़ें हैं, जी, वो मैं use किया। किसी बहुत चीज़ बढ़िया। को मिसयूज नहीं करती, और हमेशा दिमाग में ये रहता है कि अपने प्लांट्स के लिए कुछ यूज कर लूँ। बहुत ही अच्छा है। तो ये तो- देखिए, ये सब मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट के कारण अरे वाह, ये कितनी कलियां हैं, और बढ़िया। सुबह में तो ढेर सारे फूल मैं इकट्ठे करती हूँ पूजा के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। गुड़हल का फूल है, और वातावरण का और आपकी पॉजिटिविटी का भी असर पड़ता है। ये वाला स्टार वाला वो दिखा दीजिए, जो आपके ये हाँ। फ्लावर, इसके बारे में थोड़ा गणेश बेल, साइप्रिस बन। हाँ, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो एक बारी जाते जाते भी पुनः एक बारी सुनते हैं कि क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहेंगी, बताइए। मेरा ये मानना है कि हाँ। जितना पॉसिबल हो सके हर किसी को हाँ। अपने छत पे, अपने बालकनी पे, जितनी भी जगह हो, हाँ तो सबको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत तो करनी चाहिए, बाद में जैसे जैसे आप सक्सेस होते जाते हैं ना, आपका वो प्रयास बढ़ता रहता है बिल्कुल ठीक बात। और आप उस तरफ और जुड़ने शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया है, तो सबको करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप भी अपनी बगिया को इस तरह से संजो के रख सकते हैं। सीमित साधन में भी आप बगिया को स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। और स्टार्ट करने का सबसे अच्छा है कि यदि आपको फूलों से लगाव है तो फूल उगाइए, यदि आपको हर्बल पौधे से लगाव है तो कुछ हर्बल पौधे उगाइए, और यदि आपका लगाव बागवानी में है तो आप बागवानी को किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। उसमें किचन वेस्ट का भी खाद बनाकर आप शुरू कर सकते हैं। बागवानी का शौक यूं ही शहर दर शहर बढ़ाने के लिए और भी हम लोग नए पड़ाव पर मिलेंगे। और आज के लिए झारखंड पाकुड़ से यहीं तक धन्यवाद करते हुए आप सभी का भी बहुत नमस्कार और धन्यवाद।